आज हम सीखेंगे कि जैम पोर्टल पर बीओक्यू बिट कैसे बनाते हैं। तो बीओक्यू बिट के लिए सबसे पहले जैम पोर्टल हम खोल लेते हैं। उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पर डाल देंगे। लॉगिन करने के बाद यह होम पेज हमारा यहाँ पर खुद दिखाई देता है। तो इसमें हमें जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखना है, ब्राउज का एक ऑप्शन हमें दिख रहा है। देखो इसमें सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हमें बीओक्यू बेस्ड बिडिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसे एग्री कर लेना है और इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले चूज द रिलेटेड कैटेगरी। देखो हमें जो सामग्री हमें चाहिए उसकी यहाँ पर रिलेटेड कैटेगरी हमें यहाँ पे डालनी होगी कि कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे अब कैटेगरी को ऐड कर लेंगे। जो सामान आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है या फिर वो एक साथ बंच नहीं हो पा रहा है, उस तरह की कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे बीओक्यू बिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अब आपका सामान जिस कैटेगरी का है आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड चाहिए। तो हमें कोई सी भी कैटेगरी यहाँ पे जिससे रिलेटेड हमारा सामान है वो हमने डाल दिया है और इसे ओके कर लेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद अब क्या है कि हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा। अब दो अपलोड आइटम स्पेसिफिकेशन, और हम इसे क्लिक करेंगे। देखो इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहला कि स्पेसिफिकेशन, आप जो भी बिट आप डाल रहे हैं, जो आइटम आपके हैं उसकी स्पेसिफिकेशन आप सबसे पहले पीडीएफ फॉर्म में बना लीजिए और वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। और दूसरा आपको उन लिस्ट का जो बीओक्यू है वो आपको यहाँ पे डालना है। बीओक्यू के लिए आप क्या करेंगे कि यहीं पे हम एक फाइल जो सैंपल फाइल होती है उसे डाउनलोड कर लेंगे, उसी में उसे फिलअप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप डाल दीजिए आपकी जो स्पेसिफिक। पीडीएफ सेलेक्ट करके उसे ओपन करके यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया हुआ है, देखिए बीओक्यू आइटम एक एक्सेल सीट होती है। यहाँ पे है देखिए टाइटल वन, टाइटल टू, टाइटल वन। अब यहाँ पर आपको इसी तरह की जो लिस्ट है वो डालनी है। और यहाँ पे दो डिस्क्रिप्शन हो गए, दो आइटम हमारे हो गए। जो भी आपकी सामग्री होगी उस आइटम का टाइटल आप यहाँ पर डालेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी होगा उसे आप यहाँ पर डालेंगे। आइटम की क्वांटिटी कितनी है ये यहाँ पर डालेंगे। यूनिट आपको पीसेस में चाहिए, नंबर्स में चाहिए, पैकेट में चाहिए, जो भी है वो यहाँ पर डालेंगे। और कंसाइनी, किस कंसाइनी को, उसकी आईडी यहाँ पर पड़ेगी। कंसाइनी की आईडी यहाँ पे डाली जाएगी। और डिलीवरी पीरियड आपका मिनिमम कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है और इसे सेव कर देना है। उसके बाद तो मैं ये चीज़ डाल लेता हूँ, उसके बाद से सेव कर दूँगा। यदि आपके पास जो है कंसाइनी की लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और तो आपकी कंसाइनी की लिस्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब जो है आपने वो डॉक्यूमेंट बना लिया होगा तो उसे यहाँ पर क्या करें, अपलोड कर दीजिए। देखिए अब इसे डाउनलोड कर दिया है, ओपन करके ऐड कर देते हैं। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो जाता है। ऐड होते ही अब क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे आइटम यहाँ पे दिखने लग गए हैं। अब इसको हमें क्या करना है, बिड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर से देखेंगे हम, ये हमारे से बिड पे हो गया है। ये हमारे कैटेगरी थी, ये हमारी कैटेगरी अभी हमने टेस्ट ले रखी है, ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो सेव टू ऑल कर सकते हैं। अगर हमारा सब कुछ ठीक है तो आप सेव ऑल व्यू को आइटम्स पर क्लिक कर दीजिए और इसे ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हो गया, और उसके बाद इसे क्या कर दीजिए, कंटिन्यू। ठीक है,
कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे कंसाइनी की व्यू आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे कंसाइनी देख लीजिए कि आपके कंसाइनी कौन है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने सही कर रखा है तो आप इसे सेव ऑल या फिर एक एक करके सेव भी कर सकते हैं। ओके कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह से आपकी बिट अब जो है रेडी हो गई है। अब आप बिट यहाँ पर ड्यूरेशन आप डाल दीजिए कितने दिन की आपको बिट करनी है। मान लो 10 दिन की करनी है, ठीक है। और ये टाइम वगैरह डाल दीजिए, बिड ओपनिंग टाइम वगैरह सब अपने आप ही डल जाएगा। बिड वैलिडिटी आपको कितने दिन की चाहिए, 50 दिन की चाहिए, 90 दिन की चाहिए, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पैकेट होगा या 2 पैकेट होगा। सिंगल पैकेट में क्या है कि एक ही में आपको खुल जाएगा, इसमें टेक्निकल और 2 पैकेट में टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों बिट होंगे। आर ए अगर चाहते हैं रिवर्स ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो आप उसे यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहते तो उसे नो कर दीजिए। ठीक है, प्राइमरी आइटम आपका जो है, जो आपका मेन आइटम है जिसे आप दिखाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और टोटल वैल्यू वाइज अगर आपका एवोल्यूशन है कि जो L1 जो आएगा वो टोटल वैल्यू पे आएगा तो आप L1 यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये आपको 2 दिन रखना है क्योंकि ये टेक्निकल एवोल्यूशन के बाद जो टाइम बिडर्स को दिया जाता है वो है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू आपको जो जो आपने कॉस्टिंग आपने लगाई होगी उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉल्यूम। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें 5 लाख से नीचे के लिए आप नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर जब 5 लाख से ऊपर का है तभी आपको बिड डालनी है। तो मान लो 6 लाख में से मान लेता हूँ, ठीक है। इसे यस कर दीजिए। अब यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए। मैं यहाँ पे इसे आपका जो भी टाइटल होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे बी ओ क्यू बिड करके डाल दे रहा हूँ। इसके बाद जो है यहाँ और यहाँ पे नो करके इसे सेव कर देना है और इसे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, बिडर का टर्नओवर लिखना है। जितना भी टर्नओवर आपका होगा, जितनी वैल्यू होती है उससे उसका 2 गुना हो सकता है हमारा। और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, जो भी आपको एक्सपीरियंस बिडर का चाहिए वो आपको लिखना है। OEM का टर्नओवर मैं 20 लाख यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस कितने परसेंट होना चाहिए सिमिलर आइटम का, तो पास्ट परफॉर्मेंस 40% मैंने यहाँ पर रख दिया है। 60% तक हो सकता है, 60% भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर, अगर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से आपको चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, टर्नओवर चाहिए, नीचे सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। और MSME एग्जाम्सन अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस में दे रहे हैं, टर्नओवर में दे रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस में दे रहे हैं, जो इसमें भी आप दे रहे हैं उसे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर वेरीफाइड स्टार्टअप को आप एग्जाम्सन दे रहे हैं तो यस कर दिए, नहीं दे रहे हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये आपको कोई भी चीज़ यस करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो कर सकते हैं। और प्री बिड मीटिंग अगर आपने रखनी है तो आप यस कर दीजिए और डेट वहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। अगर यस करनी है तो आपको यहाँ पर डेट वगैरह डिफाइन करनी होगी और वेन्यू डालना होगा। अगर नहीं करनी है तो उसे नो करके आप जनरेट की पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही जनरेट की आपकी क्लिक हो जाएगी उसके बाद से आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद OEM के हमने OEM टर्नओवर डाला है लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं डाला है तो इस वजह से वो ले नहीं रहा था। ये रीजन था। ठीक है,
अब देखिए ईएमडी कितनी होगी। ईएमडी देखो 5 लाख से ऊपर होती है तो हमें ईएमडी लेनी होती है। तो हम यहाँ पे ईएमडी लेंगे। ईएमडी जो है 2 या 3% जो भी आपको लेनी है उसका अमाउंट आप यहाँ पर डाल दीजिए। वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। मान लो 3% लेनी है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए हम 18,000 रुपये मान लेते हैं, 3% ले रहे हैं। और ईपीपीजी अगर आपको लेनी है, देखो 5 लाख से ऊपर है तो आप ईपीपीजी ले सकते हैं इसमें। तो हम इसे ले लेते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज रहता है सिलेक्ट, आपको बैंक करना होता है। हम पंजाब नेशनल बैंक रख लेते हैं। और देखो कितने परसेंट आपको ईपीपीजी चाहिए। देखो अब यहाँ पर 0 से लेकर 5% तक आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 5% है। 0.1 से लेकर 5% तक आप कर सकते हैं। पहले ये 10% था, अब ये कम हो चुका है। तो हम इसे 4% मान लो कर लेते हैं। और कितने महीने के लिए आपको चाहिए, तो हम कम से कम 12 महीने की रहता ही है, तो 12 या 14 महीने के लिए से हम ले लेते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर किसके फेवर में वो रहेगा तो उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर एड्रेस लिख देना है जिसके फेवर में होगा। और यहाँ पर वो डेजिग्नेशन आपको डाल देनी है जिसके फेवर में वो बनना है। आपका जो ड्राफ्ट होगा वो बनेगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको इसे सेव पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद देखो स्प्लिटिंग अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिए। वैसे आप नहीं चाहते हैं स्प्लिटिंग का मतलब आप अलग अलग अगर करना चाहते हैं इसे तो यस कर सकते हैं। और ये नो पे रहेगा। ये आप अगर आप दे रहे हैं प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेज होते हैं उसको देना है, लोकल को देना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं देना है तो नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे एमएसएमई का है, एमएसएमई आप दे रहे हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नो पे हमने यस लिखा था। और स्टेट एमएसएमई को आप दे रहे हैं तो ये लिख दीजिए, सभी को दे रहे हैं तो आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। और लास्ट जो है ये है आपका जो एटीसी आप बनाते हैं, एडिशनल टर्म एंड कंडीशन। देखो इसमें हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई एटीसी भी रहती है, आप यहाँ से डायरेक्टली उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने खुद बनाई है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऐड बायर एडिट स्पेसिफिकेशन पे जा सकते हैं। अब अगर आपके टैक्स बेस में है तो आप सीधे क्या करेंगे, टैक्स ये है ना टैक्स बेस, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप एडिट भी उसे कर सकते हैं। उसे ऐड कर देंगे। जैसे आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपके नीचे ऐड हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा। और जहाँ भी आपने कोई भी एटीसी आपने बना रखी है उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने बनाई थी तो हम उसे यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेस्ट यहाँ पे हो जाता है, जो भी आपकी एटीसी होगी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और इससे आप क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। ये ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करके ओके, सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए आपका यहाँ पे जो बिड है वो रेडी हो चुकी है। अब ड्राफ्टेड बिड डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसे प्रिंट कर लीजिए। ये आपका जो है डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप जो हायर अथॉरिटी है उससे इसे अप्रूव करवा कर और एग्री करके वेरीफाई विथ ओटीपी आप करेंगे या फिर ई साइन जो भी करेंगे, इनमें से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और आपकी बिड जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये आसान से स्टेप्स थे बीओक्यू बिड्स के। थैंक यू।